नमस्कार दोस्तों, प्लग इन इंडिया के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल इशू ट्रैकर एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड में हम पिछले महीने में हुए इश्यूज़ को फिर देखेंगे कि जो ओपन इश्यूज़ थे कि क्या उनमें कोई सोल्यूशन आया है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं स्वरूप मुंबई से, जिनके पास प्योर ईवी ई प्लूटो 7G है पिछले 7 महीनों से और 1400 किलोमीटर चला चुके हैं। इनका इशू ये था कि उनके जो टर्न इंडिकेटर की स्विच है वो बारिश में जब स्कूटर चलाते थे तो ये बीपिंग नॉइज़ करता था और वो डीलर के पास गए, डीलर ने स्विचेस क्लीन किए और ये प्रॉब्लम चला गया। लेकिन फिर वो बारिश में गए और फिर ये प्रॉब्लम आ गया, तो उन्हें कहा गया कि कुछ उनको स्प्रे लगानी पड़ेगी जिससे ये कॉन्टैक्ट्स का जो प्रॉब्लम है, जो शॉर्ट हो जा रहे हैं बारिश के पानी की वजह से, वो ठीक हो जाए। उन्हें कहा गया कि स्विचेस को भी कवर किया जाए और इसका रिपोर्ट आपको हमारे फोरम के थ्रेड में मिल जाएगा। लेकिन ये इशू बार बार इन्हें आ रहा है, तो वो हर बार तो डीलर के पास नहीं जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल स्प्रे लगाने के लिए, तो क्योंकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए इसका स्टेटस अभी तक ओपन है। हमने प्योर ईवी ई प्लूटो 7G की कुछ और ओनर्स से भी बात की कि क्या उन्हें भी यही प्रॉब्लम या इशू आ रहा है या नहीं, और उन्हें कहा कि प्लीज़ आप भी फोरम में पोस्ट कीजिए आपके क्या अपडेट्स हैं। तो गाइस, फोरम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप प्लीज़ चेक कीजिए कि देखते हैं किसी और को भी क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन मिलता है। तो दोस्तों, ये दूसरा इशू है सेहुल शाह का, जो मुंबई से हैं। उनके पास टाटा नेक्सॉन ईवी है और 10 महीनों से वो टाटा नेक्सॉन चला रहे हैं। इसमें से 2 महीने इनकी टाटा नेक्सॉन सर्विस सेंटर में रही। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी नाखुश हैं। एक्चुअली इनका काफ़ी अट्रैक्टिव नेम था प्रॉब्लम का, डांसिंग लाइट्स प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअली ये मेन इशू नहीं था उनके गाड़ी में। मेन इशू ये था कि उनका बैटरी पैक सडनली एसओसी उसकी डाउन हो जाती थी, गाड़ी स्टॉल हो जाती थी। तो वो टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में गए और उसके बाद उन्होंने हमें 8 जुलाई को एक अपडेट दिया कि टाटा मोटर्स डिसीजन लेने वाली है कि उनका पैक चेंज किया जाए या नहीं, और उनकी गाड़ी उस वक्त वर्कशॉप में ही थी। उसके बाद 20 जुलाई को उन्होंने एक अगला अपडेट दिया कि टाटा मोटर्स ने पैक चेंज करने का डिसाइड कर लिया है और उन्हें एक नया बैटरी पैक, एक रिफर्बिश्ड बैटरी पैक दिया है और उनका सॉफ्टवेयर फिर से रीसेट कर दिया गया, डाउनग्रेड कर दिया गया, और उन्हें कहा गया कि आप नया सॉफ्टवेयर मत अपडेट कीजिए क्योंकि अपडेट करने से आपको शायद ये प्रॉब्लम फिर आ जाए। तो सेहुल इस बात से खुश नहीं है ऑब्वियसली कई लेवल्स पे। सबसे पहले ये कि उन्हें सर्विस देने में, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया कि पैक चेंज किया जाए या ना किया जाए। दूसरी चीज़, अब पैक चेंज कर रहे हैं तो रिफर्बिश्ड पैक दे रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अब वो लेटेस्ट फीचर्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो बग फिक्सेस होंगे और जो रेंज जो ठीक किया गया था प्रॉब्लम रेंज का बग अपडेट में, तो वो ये यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो काफ़ी नाखुश हैं और इसी वजह से हम इस टिकट को ओपन रख रहे हैं। दोस्तों, हम एक्चुअली टाटा मोटर्स से काफ़ी नाखुश है क्योंकि क्यों वो कस्टमर्स को इतना शॉर्ट चेंज कर रहे हैं। उन्हें क्विक सर्विस देनी चाहिए, क्विक रिप्लेसमेंट्स देने चाहिए और कस्टमर को चाहिए कि अपनी नई गाड़ी फुल फीचर्स के साथ उसके बेस्ट वर्जन में वो यूज़ कर सके। तो डेफिनेटली दोस्तों, ये इशू ओपन है और देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अगला इशू है एथर 450X और 450 प्लस के कस्टमर्स को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। उनका सॉफ्टवेयर वर्जन था 10.1.4 और इसमें घड़ी घड़ी स्क्रीन शटडाउन होता था, रीस्टार्ट हो रहा था। उनके गूगल मैप्स में प्रॉब्लम्स था और वॉक मोड सही से चल नहीं रहा था। तो एथर ने एक बग फिक्स रिलीज़ किया। इसका सोल्यूशन जो आया 10.1.5 के रूप में, और अब हमें कोई रीस्टार्ट, स्क्रीन रीस्टार्ट्स रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये OTA अपडेट रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। तो देखते हैं कस्टमर्स क्या कहते हैं। हमारे फोरम्स की लिंक्स को भी आप मॉनिटर कीजिएगा। जो नई चीज़ें ऐड की है एथर में, उसमें सबसे पहले वर्जन नंबर अब वो आपको डैशबोर्ड पे ही दिखा देता है और एक फेवरेट्स बटन आया है जो इमीडिएटली डैशबोर्ड में आप फेवरेट ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सोल्यूशन है इसका स्टेटस अभी तक ओपन है क्योंकि कंप्लीटली सोल्यूशन आया नहीं है और नए नए प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। लेकिन स्क्रीन रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आया नहीं है, सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं इस अपडेट को। लेकिन देखते हैं शायद वो फिक्स हो गया या नहीं हुआ। और फेवरेट्स का बटन दिया गया है, वो थोड़ा बगी लग रहा है और वो चलता नहीं है। 5 बार एक यूज़र ने ट्राई किया और उसका बटन नहीं चला।
जो टर्न इंडिकेटर का फीचर है एथर में एक, ये बेसिकली हार्डवेयर फीचर है कि आप बाइक को जब टर्न करते हैं, टर्न इंडिकेटर दिखाते हैं और हैंडल को फिर से पलटते हैं तो इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। तो ये डेफिनेटली एक बाइक्स के लिए वैसे भी डाइसी सोल्यूशन था, क्योंकि उसमें हम हमेशा इतना टर्न नहीं करते हैं हैंडल को कि ये क्लिक ऑन हो तो फिर वो ऑफ भी नहीं होती। तो गाड़ियों में ये ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि हैंडल जब टर्न होती है तो क्लियरली उसको वापस भी घुमाना ही पड़ता है गाड़ी को सीधी ले जाने के लिए। तो ये देखा जाएगा। फिर आता है मैप्स। तो मैप्स अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। हमें एक फ़नी कमेंट मिली यूज़र से, वो कहता है कि ये बिल्कुल ही फिक्स करना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ हो गई एक जगह से घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि वो मैप्स फॉलो कर रहे थे। पता नहीं क्यों उन्होंने अपना मोबाइल नहीं यूज़ किया, लेकिन मैप्स फॉलो करने में उन्हें बहुत तकलीफ हो गई घर पहुँचते पहुँचते। तो वो चाहते हैं कि ये डेफिनेटली प्रॉब्लम फिक्स किया जाए। अभिषेक बालाजी जो एथर के फोरम्स के मॉडरेटर हैं, उन्होंने बताया है कि ये अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, ये अगले अपडेट में फिक्स किया जाएगा 10.1.6 में। और फाइनली कई यूज़र्स खुश नहीं हैं, क्योंकि OTA अपडेट्स हैं, इनके बावजूद भी कई प्रॉब्लम्स हैं, नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मिस्टर राजकुमार कहते हैं कि ये इश्यूज़ अभी तक चालू हैं और एज़ यूजुअल इन्होंने एक प्रॉब्लम वाली OTA अपडेट कस्टमर्स के तरफ छोड़ दी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम खड़ा करता है दोस्तों, क्योंकि हर OTA अपडेट के साथ कई सारे सिनारियोज होते हैं जो टेस्ट करने पड़ते हैं, तभी जाके वो हर पॉसिबिलिटी में टेस्ट होता है। तो क्या एथर बहुत सारे रिसोर्सेज इस प्रोसेस में लगा दे और हर OTA अपडेट को परफेक्ट करके रिलीज़ करे, या वो OTA अपडेट्स रिलीज़ करे ऑफन, और जो कस्टमर्स जो फीडबैक देंगे, यानी कि आप कस्टमर्स गिनी पिग बन जाएंगे और वो जो फीडबैक देंगे उसके हिसाब से बग फिक्सेस किए जाएं। आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। फोरम्स की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसमें लिखिए और देखते हैं। हमारी तरफ से ये सोल्यूशन ऐसे लगता है कि मे बी उनको हर 3 महीने ही OTA अपडेट देना चाहिए और उन 3 महीने में सारे प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से ठीक करके देना चाहिए। तो आप लोग भी बताइए आपको क्या लगता है। दोस्तों इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। कई और इश्यूज़ हैं और आज भी हम कई लोगों से बात कर रहे थे। आपको अगले हफ्ते बताएंगे वो इश्यूज़ क्या हैं, उनके सोल्यूशंस क्या निकले। क्या आपने भी सिमिलर इश्यूज़ फेस किए हैं? क्या आपके पास इनके लिए सोल्यूशंस हैं? तो ज़रूर हमारे फोरम्स पे जाइए और वहाँ पर उनके बारे में लिखिए, ताकि और भी लोग जान सकें। इन इश्यूज़ के बारे में आपको क्या लगता है हमारे YouTube कमेंट्स में लिखिए और हमें बताइए। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।